जय हिंद साथियों मैं आशीष रावत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एनआरडीए क्लासेस में। दोस्तों जैसा आप सभी जानते हैं कि हम सब मिलकर तैयारी कर रहे हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की, और जिसका नोटिफिकेशन जो है 12 मार्च को आ गया था। इसके बारे में अभी तक मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, और क्योंकि सबको पता चल जाता है, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF वगैरह डाल दिए थे, और जो इंस्टा पर जुड़े हुए हैं लगभग यहाँ पर अपने पास में 50% बच्चे वही हैं जो इंस्टाग्राम से आते हैं। तो मैंने इंस्टाग्राम पर जो है सारी जानकारी डाल दी थी कि क्या क्राइटेरिया रहेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। तो जिसने नहीं देखा है तो इंस्टाग्राम पर जा सकता है, वरना मैं शाम को आज एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ तो वो डाल दूंगा। और अपना जून के अंदर एग्ज़ाम होने वाला है, ये उस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा हुआ है। तो जिसने अभी तक नोटिफिकेशन नहीं देखा है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। नाम ये है, आप जो है न्यू रावत डिफेंस एकेडमी के नाम से है, तो आप जाकर के सर्च करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अपनी क्लासेस नहीं हो रही थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अब मेरे क्या है, बुक आ गई है, बट फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर वो अप्लाई नहीं हो रही है, कुछ वेरिफिकेशन में दिक्कत आ रही है, तो उस वजह से मैं फंसा हुआ हूँ यार। 2-3 दिनों से उसी के अंदर लगा हुआ था, अभी तो भी नहीं हो रहा है, तो आज भी उसके अंदर कुछ काम करेंगे। खैर कोई बात नहीं, वो अलग मैटर है। आज की अपन क्लास कर रहे हैं जिसके अंदर 50 प्रश्न होने वाले हैं। 25 प्रश्न तो जीके के होंगे और 25 ही साइंस के होंगे। और दिन में आज मैं 1 बजे या 2 बजे एक वीडियो डालूंगा, उसके अंदर आप मेरे को है ना ज़रूर से वो वीडियो, अगर आप ये क्लास नहीं देखते हो वो वीडियो एक बार ज़रूर से देखना। जो जून के अंदर एग्ज़ाम है ना, उसके बारे में अपन डिटेल बात करेंगे कि किस तरीके से तो आपकी क्लासेस करनी चाहिए। आप मुझे एडवाइस देना, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैथ की क्लासेस भी लेकर के आ जाऊँ, बट क्या होता है मैं फ़ोन के अंदर करता हूँ, तो फ़ोन के अंदर पढ़ाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अगर फिर वो तो अलग मैटर है, उसी बारे में अपन डिटेल बात करेंगे आज दिन में जो वीडियो आएगी। तो आप जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, एक बार वो वीडियो ज़रूर से देखना यार। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे कैसे क्लासेस लेके आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2023-24 भर्ती जो TCS कंपनी करवा रही है 2 साल से, उसके अपने पास में जैसे हर शिफ्ट के पेपर है, तो लगभग 20-25 तो वो पेपर है। तो वो पेपर अभी आपको देने चाहिए, नहीं देने चाहिए, इन सभी के बारे में अपन चलो है ना दिन में डिटेल में बात करेंगे। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और उस वाली क्लास को ज़रूर से मतलब उस वीडियो को ज़रूर से देखना है। 1-on-1 अपन बात करने वाले हैं, जो भी आपकी राय रहेगी उसी पर अपन काम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ में लगभग 200 बंदे या 250 बंदे अभी जुड़े हुए हैं जो रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं। 200 तो अपन मान के चलते हैं, तो 200 बंदे हैं, तो 200 बंदे जो भी देखते हैं, तो प्लीज़ आप जो दिन में जुड़िएगा और अपना ओपिनियन ज़रूर से दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करेंगे। अच्छे प्रश्न है, मैं जल्दी क्लास ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट लिस्ट करना है वहाँ पे, है ना। तो बढ़िया बढ़िया प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, सारे ही यूनिक प्रश्न होने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो रिपीटेड प्रश्न है। सारे यूनिक प्रश्न हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, और भर्ती के अंदर पूछे जा सकते हैं। और ऐसे प्रश्न शायद आपने कहीं नहीं देखे होंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया और बहुत तगड़े तगड़े ढूंढ करके लेकर आया हूँ मैं। पहला है, अर्जुन अवार्ड जो है किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। देखो सवाल सिंपल है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा हार्ड करा हुआ है कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ए साहित्य, बी खेल, सी विज्ञान और डी सिनेमा। दोस्तों बता देता हूँ कि अर्जुन अवार्ड जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी, हमने पिछले क्लास में बात कर रखी है, तो आप जो है जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। अगर नहीं बता पाओगे तो मैं कमेंट पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाकर के देख लेना। ठीक है, अगला है, भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। हमारे जीके स्पेशल साइज संडे को जो क्लास होती है, उसके अंदर सेकंड या थर्ड पार्ट में हमने जनगणना के बारे में टोटल बात करी थी, वहाँ पर ये प्रश्न था। तो जिसने नहीं देखी है तो जाकर के देखना कि जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी। तो 1971 में जो है पहली जनगणना हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था। ए गुरु अर्जुन देव, और सॉरी ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास और महाराणा रणजीत सिंह। दोस्तों बता देता हूँ कि गुरु अर्जुन देव द्वारा जो है अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की स्थापना करी गई थी। ठीक है दोस्तों, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा आप डायरेक्ट, और 3 सेकंड का पॉज लेंगे, वहाँ पर आप जो अपना आंसर दीजिएगा, फिर अपन मैं आंसर बता दूंगा डायरेक्ट, है ना। ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। चौथा प्रश्न है कि भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी। ऑप्शन नंबर, जल्दी बताइए जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए जिसने चुना है उसका राइट हो जाएगा। ए किरण बेदी जो है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी थी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस भारतीय राज्य
को मसालों का बगीचा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ज़रूर से नोट डाउन करिएगा आपकी कॉपी में अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो। मसालों का बगीचा किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं और जिसने भी जो है ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। केरल को जो है मसालों का बगीचा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर, ब्लू सिटी के नाम से कौन जानी जाती है? कौन सा शहर भारतीय शहर प्रसिद्ध है? ब्लू सिटी, ब्लू सिटी, ब्लू सिटी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न जब पूछ लिए जाते हैं, कई बार पूछ ले जाते हैं, पिछली बार भी पूछा गया था मदुरई कौन से राज्य के अंदर है, ठीक है। मदुरई नॉर्मल सा सवाल पूछ लिया था, बट बंदों को नहीं आता तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ब्लू सिटी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जोधपुर राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ए ऑप्शन जिसने चुना उसका राइट हो जाएगा। ब्लू सिटी किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर है कि तंजौर पेंटिंग जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है? तंजौर पेंटिंग जो है भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु आपका राइट हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ठीक है। आप जो भी प्रश्न आपको अच्छा और नया यूनिक दिखे उसको आपको क्या करना है? नोट डाउन कर लेना है। अगला है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जो है किस वर्ष शुरू करा गया था भाई? स्वदेशी आंदोलन जल्दी बताओ। 1905, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1905 में जो है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। अगला प्रश्न है कि थल सेना दिवस आर्मी डे भारत में कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस या आर्मी डे, इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कि किस भारतीय क्रिकेटर को लिटिल मास्टर के नाम से कहा जाता है? लिटिल मास्टर किससे कहा जाता है? लिटिल मास्टर बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? क्रिकेट संबंधित पिछली बार प्रश्न पूछे गए थे। ये प्रश्न भी था कि विराट कोहली का संबंध कौन से खेल से है। एक प्रश्न था कि वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ था T20 का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए थे? ये प्रश्न भी पिछली बार था। तो ठीक है, ये प्रश्न क्रिकेट संबंधित प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, तो इस बार भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैं ये प्रश्न इसके अंदर डाला है कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? तो लिटिल मास्टर जो है भाई सुनील गावस्कर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। भारतीय पूर्व खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। अगला प्रश्न आ चुका है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी थी? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने करी थी? बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म की स्थापना करी थी, ठीक है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर आ चुका है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने किस भारतीय ने बोसोन कण की खोज करी थी? बोसोन कण जो होता है उसकी खोज किसने करी थी? तो बोसोन कण की खोज जो है सत्येंद्र नाथ बोस ने करी थी और बोसोन कण की खोज करी थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। यूनिक प्रश्न है, जरूर इसे नोट डाउन करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार, ठीक है। बोसोन कण की किसने स्थापना करी, खोज करी थी? तो सत्येंद्र नाथ बोस ने करी थी। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली परमाणु परीक्षण पोखरण-1 कब किया गया? पोखरण-1 या पोखरण परीक्षण जो परमाणु परीक्षण प्रथम हुआ था वो कब करा गया था भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका जो है दे रखा है ए, कितना दे रखा है? 1965, 1974, 1998 और 2002। दोस्तों मैं बता देता हूँ कि जो पोखरण प्रथम हुआ था वो कब हुआ था भाई? ये हुआ था 1974 के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कि भारत के पहले रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1853 में जो है भारत की प्रथम रेल शुरू हुई थी। 16 अप्रैल 1853 को ये चली थी मुंबई से थाने तक, 34 किलोमीटर। अगला है, भारत का पहला मतदाता कौन था जिसने फर्स्ट टाइम वोट करा था? सबसे पहले वोट किसने करा था भाई? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जनगणना और जो ये जनगणना जनसंख्या वाले और ये वोटिंग वाले क्वेश्चन है सारे ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है ज़रूर से नोट डाउन कर लीजिएगा कि सबसे पहले किसने वोट करा था भाई? सबसे पहले किसने वोट करा था? तो श्याम शरण नेगी ने जो है सबसे पहले वोट करा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, श्याम शरण नेगी, ठीक है। अगला है ऑप्शन, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, नृत्य संबंधित सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अपन एक और क्लास अच्छे से लेंगे, ठीक है।
तो कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ए केरल में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कुचिपुड़ी जो है भाई कौन से राज्य का है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा 17वें का। अगला प्रश्न हमारे सामने कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है? तो 448 अनुच्छेद जो है भारतीय संविधान में है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की एक विधि होती है। तो महाभियोग लगाने की शक्ति किसके पास में होती है भाई? ऑप्शन नंबर ए है सुप्रीम कोर्ट, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी संसद। दोस्तों बता देता हूं कि महाभियोग से राष्ट्रपति को हटाने की जो शक्ति होती है वो किसके पास में होती है? संसद के पास में होती है। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला है किस राज्य में सूर्य मंदिर स्थित है? सूर्य मंदिर जो है कोणार्क के अंदर है, ये जिले के अंदर है। तो कोणार्क जो है या फिर सूर्य मंदिर है कौन से राज्य में है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर से इसे नोट डाउन करिएगा आपकी कॉपी के अंदर कि सूर्य मंदिर जो है कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर है। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ उसके लिए आपको एक अलग से कॉपी बनानी है और उसको क्या करना है? आपको अलग से नोट डाउन करते हुए चलना है। ये प्रश्न ऐसे होंगे, आप जब लास्ट टाइम एग्जाम हॉल के अंदर जाने से 2-3 घंटा पहले अगर इन चीज़ों को पढ़ करके चले जाओगे तो मैं बता रहा हूँ आपको इनमें से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अलग से कॉपी बनाइएगा और अपने जो है अलग से सेल्फ नोट बनाइएगा और ऐसे प्रश्न बनाइएगा जो आपको खुद को लगे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है। और जब मैं एंड में इनको अभी से रिवीजन करता चलूँगा और एंड में जब एक बार नज़र मारूंगा तो याद हो जाएंगे। तो ऐसा आपको करना है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं खुद करता हूँ और इसी वजह से मैंने पिछली बार 44 क्वेश्चन अपने एग्जाम के अंदर राइट करे थे। ठीक है, केवल 1 महीना पढ़ करके। फिर अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस देश ने भारत को स्वतंत्रता की मान्यता दी थी? भाई सबसे पहले किस देश ने भारत को स्वतंत्रता की मान्यता दी थी कि भाई आप जो है स्वतंत्र हो हमारी तरफ से? तो ये कौन सा देश था? ऑप्शन नंबर डी भूटान ने जो है सबसे पहले भारत को स्वतंत्र करा था। ठीक है, अगला है भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है या फिर कहाँ पर स्थित है? तो सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन से जिले के अंदर है आपको जो है कमेंट करके बताना है। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको जो है कमेंट पिन में आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अगला है भारत में पहला डिजिटल राज्य कौन सा बना? भारत का पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है भारत का? तो केरल है। कौन सा है भाई? केरल है। यहाँ पर जो है सर्वाधिक साक्षरता दर है यहाँ पर, यानी कि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग भी यहाँ पर ही पाए जाते हैं। तो इसलिए तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये सब भारत का सबसे पहला डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे यूनिक और नया प्रश्न है, तो इसे जो आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NRDF किस वर्ष स्थापित किया गया था? ए 2000 में, 2005 में, 2010 में या 2015 में? दोस्तों बता देता हूँ राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल जो है 2005 में स्थापित करा गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है किस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो विक्रम साराभाई को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। ठीक है, ये सारे ही जो है किसी न किसी से, ये मिसाइल मैन है, परमाणु परीक्षण, प्रथम अंतरिक्ष यात्री। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर अपने 25 प्रश्न समाप्त होते हैं। जीके के 25 में से आपका कितना कुछ स्कोर रहा मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी कि कितना स्कोर रहा। मैं देख रहा हूँ आपका लाइव चैट में। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अपने 25 प्रश्न आने वाले हैं साइंस के। और प्रश्न है हमारे सामने कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व कौन सा है भाई? मैं बता देता हूं आपको, हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है भाई? हाइड्रोजन है। अगला है मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 जो है मानव शरीर के अंदर हड्डियां पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर कि डीएनए की संरचना की खोज किसने करी थी? डीएनए की संरचना की खोज जो है किसने करी थी? ऑप्शन नंबर ए है वॉटसन और क्रिक, वो कि आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। वॉटसन और क्रिक ने जो है डीएनए की संरचना की खोज करी थी। डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है भाई, यार कैसे होती है
कुछ इस तरीके की होती है। तो किसने करी थी? वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए की संरचना की खोज करी थी। बायो का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार बायो पूछी गई थी, तो इस बार कहाँ से आते हैं उनके ऊपर अपन जो है डिटेल आज दिन में बात करने वाले हैं। तो आप जरूर जुड़िएगा 2 बजे वाली क्लास के अंदर, 2 बजे जो वीडियो आएगी उसके अंदर जरूर एक बार देखना उसको और अपना ओपिनियन मुझे ज़रूर बताना। मैं बहुत ही अच्छी वीडियो दिन में लेकर के आने वाला हूँ, उसके अंदर अपन अच्छे से बात करने वाले हैं। तो अगला है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ए ग्रेफाइट, स्टील, हीरा, टंगस्टन। दोस्तों बता देता हूं, सबसे कठोर पदार्थ जो है हीरा है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। पिछली बार ये सवाल पूछा गया था। अगला है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? न्यूक्लियर विखंडन, न्यूक्लियर संलयन, रेडियो तापधर्मी क्षय और रासायनिक अभिक्रिया। दोस्तों बता देता हूँ कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? न्यूक्लियर संलयन है। क्या है भाई? न्यूक्लियर संलयन है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला है भाई कि किस गैस का मूर्ख गैस या फिर लाफिंग गैस कहा जाता है? दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, लाफिंग गैस को हिंदी में क्या कहा जाता है? मूर्ख गैस कहा जाता है। बट अब तो क्या है, ऑनलाइन आ चुका है, ऑनलाइन एग्जाम होता है तो वहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन होता है, तो इतना कोई दिक्कत आता नहीं है। बट आपको क्या करना है, मैंने जो ट्रिक अपनाई थी पिछली बार मैं आपको बता देता हूँ। साइंस के क्वेश्चन आपको क्या करना है, अगर आप इंग्लिश मीडियम से थोड़ा बहुत पढ़े हुए हो 10th क्लास तक, तो आपको क्या करना है, सारे साइंस के सवालों को इंग्लिश में करके देखना है। क्या होता है, इंग्लिश वर्ड आसान होते हैं साइंस के अंदर और साइंस आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हो इंग्लिश के अंदर। देखो मूर्ख गैस अभी पता लगाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन जैसे लाफिंग गैस आ जाती है तो हमें पता लग जाता है कि जो हंसाने वाली गैस है कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड अपन छोड़ते हैं, ऑक्सीजन अपन लेते हैं, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। तो ये सारी गैसें होती है जो कि अपने को पता होता है। ऑप्शन आपको जैसे ही ऑप्शन काटना आ जाएगा तो आप जो अपना सही आंसर निकाल लोगे। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है लाफिंग गैस के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है भाई किसने करी थी? जे थॉमसन ने करी थी, जिस पर इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन द्वारा करी गई थी। अगला प्रश्न है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H2O जो है पानी का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किसने करी थी? तो गुरुत्वाकर्षण बल की खोज जो है न्यूटन द्वारा करी गई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है भाई? तो 7.4 जो है मानव के रक्त का पीएच मान होता है, यानी कि ये क्या होता है? क्षारीय होता है। अगला, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है भाई? मंगल को जो है लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है मिट्टी रेड यानी कि लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ चुका है भाई कि कौन सा विटामिन सूर्य का विटामिन कहलाता है? विटामिन डी जो है सूर्य का विटामिन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं या चैम्बर होते हैं? तो बता देता हूं आपको 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि सबसे तेज ध्वनि गति किस माध्यम में होती है? सबसे तेज जो ध्वनि की गति होती है वो कौन से माध्यम के अंदर होती है या कौन से डायमेंशन में होती है? तो जो ठोस होता है उसके अंदर जो है ध्वनि की गति किस माध्यम सबसे तेज किस में होती है? ठोस के अंदर जो है ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक। दोस्तों ठोस कहने का अर्थ है, अगर आप इसे पूछ ले, ऑप्शन आ जाता है कि निम्न में से ध्वनि की गति सर्वाधिक किस में होगी? ऑप्शन आपके सामने दे दे, लोहा, स्टील, पेंसिल और लकड़ी। तो आपको क्या करना है, सिंपली लोहे को ऑप्शन राइट कर देना है। अगला सवाल आता है आपके सामने कि निम्न में से ध्वनि की गति किस में अधिक होगी? ऑप्शन दे दिया आपके सामने, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक और बोर्ड दे दिया। ठीक है, कचरा बोर्ड दे दिया या कुछ भी दे दिया, तो स्टील को चूज कर लेना। यानी कि जो ठोस पदार्थ जो आपको ऑप्शन में सबसे अधिक दिखे वहां पर क्या होता है, ध्वनि की अधिक सबसे गति जो होती है सबसे अधिक होती है। यानी जो ठोस पदार्थ होते हैं उसके अंदर ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। ऑप्शन के अंदर आपको जो लगे कि ये सबसे ज्यादा ठोस होता है, लोहे और स्टील में अंदर लोहा ठोस होता है तो लोहे के अंदर ज्यादा होगी, और अगर स्टील और लकड़ी की बात करें, स्टील ठोस होता है तो स्टील में ध्वनि की गति अधिक होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मनुष्य के अंदर जो है यकृत जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। सबसे छोटी कौन सी होती है? पिट्यूटरी होती है, यानी पीयूष ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न है कि माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने करा था? माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो है गैलीलियो द्वारा करा गया था। किसके द्वारा करा गया था भाई? ये सॉरी, माइक्रोस्कोप नहीं, गैलीलियो नहीं। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने करा था भाई? तो ऑप्शन नंबर ए है गैलीलियो, रॉबर्ट हुक, एंटोनी वॉन ल्यूनवेक हुक और
न्यूटन। दोस्तों ये ल्यू वैन हुक द्वारा जो है माइक्रोस्कोप की खोज करी गई थी। एंटोनी वॉन ल्यून वैन हुक द्वारा जो है माइक्रोस्कोप का आविष्कार करा गया था। ल्यू वैन हुक के द्वारा जो है करा गया था। अगला है ओजोन परत का मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो है मुख्य रूप से किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत जो है किसकी बनी होती है भाई? ओजोन परत तो ओजोन की ही बनी होती है। किसकी बनी होती है? ओजोन की बनी होती है। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? भविष्य का ईंधन जो है कौन सी गैस को कहा जाता है या किस तत्व को कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, मानव शरीर के लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन का जो है मानव जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो 8 मिनट और 20 सेकंड या फिर 500 सेकंड लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। अगला है, कौन सा धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा जो है सामान्य अवस्था में, सामान्य तापमान में द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला है रूम टेम्परेचर, सामान्य तापमान यानी रूम टेम्परेचर है ना। सबसे अधिक विद्युत चालकता किस धातु की होती है? तो सबसे अधिक विद्युत चालकता यानी जहाँ पर जो है विद्युत आसानी से फ्लो करता है या सबसे अधिक फ्लो करता है तो आपका जो है हिट करा होगा लोहा। बट ये आंसर गलत हो जाएगा। चांदी की जो विद्युत चालकता है वो सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला है भाई, कंप्यूटर में सीपीयू को किसका मस्तिष्क कहा जाता है? कंप्यूटर में जो है कंप्यूटर के सीपीयू को किसका मस्तिष्क कहा जाता है? तो जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको जो है सीपीयू का मस्तिष्क कहा जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कंप्यूटर वाले प्रश्न वैसे तो पूछता नहीं है बट कई बार देखा गया है कि मतलब जो पहले भर्ती होती थी 2017-18 के अंदर, वहाँ पर 1-2 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर से पूछ लेता था, इसलिए मैंने ये डाला है। तो क्या पता इस बार पूछ ले। वैसे टीसीएस कंपनी बना रही है तो वो साइंस में बायो केमिस्ट्री फिजिक्स से पूछेगी, वो कंप्यूटर का नहीं पूछेगी। बट आपको तैयार रहना है, पूछ ले तो पूछ ले। फिर भी याद रखिएगा कंप्यूटर का सीपीयू किसका मस्तिष्क कहलाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर का जो है, माइक्रो प्रोसेसर का मस्तिष्क कौन होता है? सीपीयू होता है। ठीक है। अगला है, कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ है। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी है। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ है। ठीक है। अगला और आखिरी प्रश्न, किसी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? किसी ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो डेसिबल के अंदर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ अपने 50 प्रश्न समाप्त होते हैं। 50 में से आपका कितना स्कोर रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। क्लास को मैंने जल्दी खत्म करने की कोशिश करी है क्योंकि अपन दिन में अच्छे से बात करने वाले हैं इसी बारे में कि क्लास को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। तो आप जो ज़रूर दिन में जुड़िएगा, 1 बजे या 2 बजे एक वीडियो आएगी तो वो ज़रूर से देखिएगा, मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर से दीजिएगा। और जो जितने भी भाई आज ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ से आप जो है, आप जितने भी देखते हो 50 देखो, 60 देखो, 70 देखो, 100 देखो, हर एक भाई जो एक बार मेरे को कमेंट करके उस वीडियो के अंदर आना 2 बजे और बताना कि मुझे आगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने जो है सारी डिटेल मतलब जितना मैं कर पाऊँगा मैं आपके लिए करूँगा। जून के अंदर आपके एग्ज़ाम है। अभी क्या चल रहा है? मार्च, अप्रैल, मई, जून, लगभग 3 महीने हैं आपके पास में। तो बहुत शानदार तैयारी अपन करेंगे। और मैं दोस्तों मैं आपको वादा करता हूँ जो सवाल आपके लिए मैं लेकर के आता हूँ वो इतने अच्छे होते हैं, जेन्युइन होते हैं। इन प्रश्नों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। करंट अफेयर का पूछ सकता है। मैं बायो के 500 प्रश्न तैयार कर रहा हूँ अभी। बायो के ऐसे प्रश्न तैयार करके लेकर के आऊँगा कि बायो के अंदर आपका जो है कहीं से क्वेश्चन पूछ ले, आपको जो है आर्मी भर्ती के अंदर तो नहीं जाने दूंगा बाहर। ठीक है। साइंस के अंदर अपने जो नोट्स है वो नोट्स अभी क्लासेस संडे को आती है, 3 या 4 पार्ट हो चुके हैं, 6 पार्ट और बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। 1000 प्रश्न साइंस के हैं तो वो ज़रूर से आपको कंटेस्ट याद कर लेना है। 400 प्रश्न अभी तक है, उन्हें याद करते रहिए। 400 प्रश्न जीके के उन्हें याद करते रहिए। और बाकी ये जो क्लासेस चल रही है इनके अंदर आपको जो नया प्रश्न दिखे उन्हें देख लीजिए। बाकी जो है आपको टेंशन लेने की दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज की क्लास को समाप्त करते हैं। तो आपको क्या कर देना है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना। वीडियो आने वाली दिन में उसको जरूर से देखिएगा, एक बार जरूर 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 ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, भारत माता की जय।